हेलो स्टूडेंट्स, आई एम ऐश्वर्या कात्रे। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं इक्वेशन नंबर 2 में का टॉपिक है इक्वेशन ऑफ द प्लैनेटरी ऑर्बिट। हमने अभी तक 3 टॉपिक्स देखे हैं, हमारा ये चौथा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ द प्लैनेटरी ऑर्बिट। इसे ऑल्सो हम कहते हैं केपलर्स प्रॉब्लम। क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि इक्वेशन टू द प्लैनेटरी ऑर्बिट्स और केपलर्स प्रॉब्लम्स ऐसे भी पूछ सकते हैं आपको, दोनों भी तरह से। आज हम देखेंगे कि इक्वेशन ऑफ द प्लैनेटरी ऑर्बिट और केपलर्स प्रॉब्लम्स। फर्स्ट हमें इक्वेशन दिया है, इक्वेशन ऑफ स्कॉर्शियल्ड एक्सटीरियर का इक्वेशन दिया है। वी कैन रिगार्ड द स्पेस टाइम। इक्वेशन है डी एस क्यू इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 माइनस ट्वाइस एम अपॉन आर इनवर्स डी आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डी थीटा स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा डी फाई स्क्वायर प्लस 1 minus twice m upon r dt square as the gravitational field of the sun. Then the motion of the test particle in equation number first will corresponding to the planetary motion in the gravitational field of the sun. यहाँ क्या बोलते हैं कि केपलर्स लॉ ऑफ द प्लैनेटरी मोशन हमें ये कहता है कि हम देख रहे हैं कि केपलर्स लॉ, तो केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन हमें क्या कहता है कि हर एक प्लैनेट सन के चारों तरफ इलिप्टिक ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। सन के चारों तरफ और चारों चारों तरफ मतलब रिवॉल्व में मतलब इलिप्टिक ऑर्बिट में रिवील करता है। या फिर हम उसे क्या कह सकते हैं कि वो मूव करता है चारों तरफ, वो मूव करता है सन के। और सन जो है वो क्या है, वो एक जगह पे रहता है। और सन जो है वो क्या होगा, इलिप्टिक ऑर्बिट के वन ऑफ द फोकाई पर सिचुएटेड होगा। एक पॉइंट पे वो सन एक पॉइंट पे क्या होगा, सिचुएटेड होगा। हम यहाँ पे हमें वही देखना है कि हमने बोला है नेक्स्ट कि फोकाई पॉइंट पे हमने बोला है कि सिचुएटेड होगा। दैट्स मीन्स हम क्या बोलेंगे, द पार्ट ऑफ द पार्टिकल इज द टाइम लाइक जियोडेसिक। दैट्स मीन्स क्या आएगा, फिर डेल्टा ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डीएस की वैल्यू क्या आएंगी, 0 आएंगी। तो हम उसे बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। देन नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हम डिवाइड करेंगे ds स्क्वायर से। तो हमें क्या मिलेगा, ds स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो LHS में मिलेगा 1, RHS में क्या आएगा माइनस ई टू द पावर ऑफ माइनस बी। दिस इज द वैल्यू ऑफ ई टू द पावर बी की वैल्यू है, तो हम उसे ऐसे लिख सकते हैं। एंड डी आर स्क्वायर को हमने डिवाइड किया डी एस स्क्वायर से, तो क्या टर्म मिलेंगी, आर डॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट स्क्वायर प्लस ई टू द पावर टी डॉट स्क्वायर। यूज इक्वेशन नंबर 3 वेयर यहाँ हमने क्या बोला है, आर डॉट मतलब डी आर बाय डी एस। हमने यहाँ पे क्या डिवाइड किया है डीएस से, इसीलिए हमें आर डॉट मिला है। तो आर डॉट की वैल्यू क्या है, डी आर बाय डी एस। और ई टू द पावर बी की वैल्यू क्या बोला है हमने, 1 माइनस ट्वाइस एम अपॉन आर। देन इक्वेशन नंबर 3 becomes, सॉरी, द इक्वेशन नंबर 2 becomes, इक्वेशन नंबर 2 में हमने बोला है कि डेल्टा ऑफ इंटीग्रेशन ds इक्वल्स टू 0। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ l ds इज इक्वल्स टू 0। l इज अ लैग्रेंजियन फंक्शंस वेयर l क्या है यहाँ पे, माइनस ई टू द पावर माइनस बी आर डॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट स्क्वायर प्लस ई टू द पावर बी टी डॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। और इसको बोलेंगे हम स्टार। इस इक्वेशन को हम बोलेंगे, नोटेट करेंगे स्टार से। नाउ यल है लैग्रेंजियन, तो लैग्रेंजियन इक्वेशन का फॉर्मूला क्या रहता है, नाउ लैग्रेंजियन इक्वेशन इक्वेशन का फॉर्म क्या रहता है वो देखेंगे हम। यहाँ पे कौन से फंक्शन है, यहाँ पे आर है, थीटा है
और टी है, फाई है। तो फर्स्ट हम लैग्रेंजियन इक्वेशन बोलेंगे थीटा के लिए, फॉर थीटा इज, इक्वेशन क्या आएगा फिर, लैग्रेंजियन इक्वेशन रहता है डी बाई डी एस डेल एल बाई डेल थीटा डॉट माइनस डेल एल बाई डेल थीटा इज इक्वल्स टू 0, गिव्स इक्वेशन नंबर 4। देन हम कैलकुलेट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 में वैल्यूज पुट करेंगे। तो फ्रॉम स्टार वी कैलकुलेट, जो हमने इक्वेशन नंबर स्टार बोला है एल को, तो कैलकुलेट करेंगे वैल्यू। फर्स्ट हमें कैलकुलेट करनी है वैल्यू डेल एल बाय डेल थीटा। डेल एल बाय डेल थीटा कैलकुलेट करेंगे तो फर्स्ट टर्म में थीटा है, जिस टर्म में थीटा है वो ही टर्म आएंगी। सेकेंड टर्म में थीटा है तो सेकेंड टर्म क्या आएंगी, सॉरी हमें थीटा डॉट नहीं चाहिए, थीटा चाहिए। थीटा कौन सी टर्म में, थर्ड टर्म में। तो क्या आएगा, 2 माइनस 2 आर स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू फाइव डॉट स्क्वायर। यहाँ मिला हमें डेल एल बाय डेल थीटा। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे डेल एल बाय डेल थीटा डॉट। स्टार में थीटा डॉट की टर्म सेकेंड टर्म है, तो सेकेंड टर्म क्या आएंगे, माइनस 2 आर स्क्वायर इंटू थीटा डॉट। इक्वेशन नंबर 4 में वैल्यूज पुट करेंगे तो आएगा डी बाई डी एस माइनस 2 आर स्क्वायर थीटा डॉट माइनस ऑफ माइनस ट्वाइस आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा इंटू फाइव डॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे इक्वेशन को तो हमें मिलेगा डीएस से, फर्स्ट हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, डीएस से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, -2 आर स्क्वायर, ये टर्म ऐसे रहेंगी। थीटा डॉट है, हम डिफरेंशिएट करेंगे ऐसे तो क्या आएगा, थीटा डबल डॉट माइनस यहाँ क्या आएगा, -4 आर इंटू आर डॉट इंटू थीटा डॉट। नेक्स्ट हमने क्या किया है, इस यहाँ पे आर एंड थीटा दो फंक्शन है। फर्स्ट हमने क्या बोला है यहाँ पे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखा, सेकेंड फंक्शन को डिफरेंशिएट किया। नेक्स्ट हमने सेकेंड फंक्शन एज इट इज रखा थीटा डॉट, और फर्स्ट फंक्शन को हमने डिफरेंशिएट किया। और नेक्स्ट टर्म हमारी एज इट इज ट्वाइस आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा इंटू फाइव डॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्व करेंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगा आर स्क्वायर थीटा डबल डॉट प्लस 2 आर इंटू आर डॉट इंटू थीटा डॉट माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा इंटू फाइव डॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 0, गिव्स इक्वेशन नंबर 5, गिव्स इक्वेशन नंबर 5। नेक्स्ट हम लेंगे यहाँ पे, हमने अभी लैग्रेंजियन इक्वेशन फॉर थीटा के लिए फाइंड किया। हम लैग्रेंजियस इक्वेशन फॉर अब फाइव के लिए फाइंड करेंगे। फाइव इज क्या आएगा फिर इक्वेशन, डी बाई डी एस डेल एल बाय डेल फाइव डॉट माइनस डेल एल बाय डेल फाइव इज इक्वल टू 0, गिव्स इक्वेशन नंबर 6। देन फ्रॉम स्टार में देखिए, स्टार में हमें क्या दिया है, एल की वैल्यू दी है, तो हम उस पे से वैल्यूज फाइंड करेंगे। डेल एल बाय डेल फाइव क्या आएगा, डेल एल बाय डेल फाइव की वैल्यू, एल में फाइव की टर्म है, फाइव की टर्म 0 आ जाएंगे, फाइव की टर्म नहीं है। स्टार में ओनली 5 स्टार की वैल्यूज गिवन है। डेल एल बाय डेल 5 स्टार की वैल्यू क्या आएंगे, फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे एल को 5 स्टार से, तो -2 आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू 5 डॉट, दिस द वैल्यू ऑफ डेल एल बाय डेल फाइव। वैल्यू पुट करेंगे हम इक्वेशन नंबर 6 में, तो क्या मिलेगा हमें, डी बाई डी एस ऑफ माइनस ट्वाइस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 5 डॉट माइनस 0 इज इक्वल टू 0, दैट्स मीन डी बाई डी एस ऑफ आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू 5 डॉट इज इक्वल टू 0, गिव्स इक्वेशन नंबर 7। हमने अभी
लैग्रेंजियन इक्वेशन थीटा के लिए फाइंड किया, फाई के लिए फाइंड किया। अब नेक्स्ट फाइंड करेंगे हम टी के लिए। टी के लिए फाइंड करेंगे तो सेम क्या आएगा, डी बाई डी एस ऑफ e टू द पावर b इंटू टी डॉट इज इक्वल टू 0 गिव्स इक्वेशन नंबर 8। हमने यहाँ पे क्या बोला, लैग्रेंजियस जो आर इक्वेशन है इज नॉट रिटर्न बिकॉज इट इज नॉट कन्वीनियंट। इंस्टेंट we have equation number 3, 5, 7 and 8 which determine क्या है, इंस्टेड we यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 3 which plays the part of an which plays in parts of integral of energy. Now we have equation, कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 3, 5, 7 and 9 which determine the path of particle or a planetary motion. इक्वेशन यहाँ पे क्या बोला है हमने, इक्वेशन नंबर 3 का यूज करके हमने इक्वेशन नंबर 3, 5, 7 एंड 9 फाइंड किया है, हमने डिटरमाइन किया और हमें उसे क्या बोलेंगे, हम उसे बोलेंगे कि वो है हमारा प्लैनेटरी मोशन। दिस इज वो है हमारे प्लैनेटरी मोशन। और उसको ऑल्सो हम क्या बोलेंगे, 10। नेक्स्ट बोलेंगे हम 10 वी चूज द कोऑर्डिनेट, वी choose the coordinate so that initially the particle moves in a plane, so that initially moves in the plane। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, थीटा इक्वल्स टू बोलेंगे हम पाई बाई 2। 10 थीटा इक्वल्स, थीटा की वैल्यू हमने ली पाई बाई 2, तो 10 थीटा डॉट क्या आएगा 0 एंड कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएंगे, थीटा कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएंगे 0। थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 रखी तो कॉस पाई बाई 2 इज अ 0। देन इक्वेशन नंबर 5 बिकम्स आस्क योर थीटा डबल डॉट इक्वल्स टू आएगा 0 और ऑल्सो थीटा डबल डॉट की वैल्यू क्या मिली हमें 0 मिली। थीटा डबल डॉट की वैल्यू क्या मिली हमें 0। तो क्या बोल सकते हैं, द पार्टिकल, यहाँ पे थीटा डबल डॉट की वैल्यू भी हमें 0 मिली और जो हमारा थीटा है वो भी 0 मिला, मतलब क्या आएगा, देयर इज नो एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन थीटा डायरेक्शन। थीटा डबल डॉट की वैल्यू हमें 0 मिली, इसीलिए हम बोलेंगे देयर इज नो एक्सेलरेशन in the particle of the theta direction. Then the particle is continuous to move in the plane. थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2, थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2 में कंटिन्यूअसली मूव करेंगे। देन सब्स्टिट्यूट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2, थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 हम इक्वेशन नंबर 3, 5 एंड 7 में पुट करेंगे, 7 and 8 चार इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा
देन इक्वेशन नंबर 3 बिकम्स, इक्वेशन नंबर 3 में वैल्यू पुट किया हमने, थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2, तो 1 इक्वल्स टू माइनस ई टू द पावर माइनस बी आर डॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर फाइव डॉट स्क्वायर साइन पाई बाय 2 इज 1, देन प्लस ई टू द पावर बी टी टू द पावर पी टी डॉट स्क्वायर, देयरफॉर यहाँ पे क्या है, थीटा इक्वल्स टू 0 एंड साइन पाई बाय 2 की वैल्यू क्या मिली है हमें यहाँ पे 1। देन नेक्स्ट बोलेंगे ई टू द पावर बी, ई टू द पावर बी, एक मिनट, देन मल्टीप्लाइड करेंगे बोथ साइड में ई टू द पावर बी के ई टू द पावर बी से, तो ई टू द पावर बी यहाँ पे ई टू द पावर बी एंड ई टू द पावर बी इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे, ओनली टर्म्स रिमेनिंग माइनस आर डॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ई टू द पावर बी से हमने मल्टीप्लाइड किया इंटू फाइव डॉट स्क्वायर, प्लस आएंगे ई टू द पावर बी ऑलरेडी है तो यहाँ पे और एक बी ई टू द पावर बी है तो ई टू द पावर टॉइस बी इंटू टी डॉट स्क्वायर, यूज इक्वेशन नंबर 9। इक्वेशन नंबर 7 बिकम्स, इक्वेशन नंबर 7 क्या आएगा, d by ds r square phi dot is equals to 0. Use equation number 10 and also equation number 8 becomes d by ds e to the power b into t dot is equals to 0. Use equation number 11. Then integrate करेंगे हम, integrate equation number 10 and 11 we get, इक्वेशन नंबर 10 एंड 11 को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या टर्म मिलेंगी, r इंटू इक्वेशन नंबर 10 को इंटीग्रेट किया तो r इंटू आर स्क्वायर इंटू फाइव डॉट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट क्या लेंगे हम यहाँ पे h से h हमने लिया है इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट, दैट्स मीन्स फाइव डॉट इज इक्वल टू h अपॉन आर स्क्वायर, और e टू द पावर b इंटू टी डॉट इक्वेशन नंबर 11 को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा इक्वल्स टू, उसको इंटीग्रेट करेंगे इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, यहाँ बोलेंगे इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट हम k, यूज इक्वेशन नंबर 12। देन नेक्स्ट बोलेंगे डिफाइन करेंगे, डिफाइन डिफाइंड एक रेडियल वेरिएबल डिफाइन करेंगे, वो क्या होगा, आर की वैल्यू आएंगी 1 अपॉन यू, रेडियल वेरिएबल मतलब यहाँ पे आर बोला और उसकी वैल्यू है 1 अपॉन यू, देन उसको हमने डिफरेंशिएट किया तो क्या आएगा, आर डॉट इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस 1 अपॉन यू स्क्वायर इंटू यू दैट यू डॉट, दैट मीन इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस 1 अपॉन यू स्क्वायर डी यू बाई डी एस लिख सकते हैं इसे हम एस, एंड ऑल्सो माइनस 1 अपॉन यू स्क्वायर डी यू अपॉन डी फाइव से ऐड एंड सब ऐड एंड मल्टीप्लाइड एंड सब मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड करेंगे हम डी फाइव से, सॉरी डी फाइव अपॉन डी एस, इस तरह से लिख सकते हैं हम इसे। देन नेक्स्ट क्या आएगा, आर डॉट की वैल्यू क्या मिली फिर हमें माइनस 1 अपॉन यू स्क्वायर डी यू अपॉन डी फाइव को क्या बोलते हैं हम यू डैश, डी फाइव अपॉन डी एस की वैल्यू हमने बोली है एच अपॉन आर स्क्वायर, देयरफॉर यहाँ पे क्या आया था यू डैश इक्वल्स टू हमने बोला है डी यू अपॉन डी फाइव एंड ऑल्सो फाइव डॉट की वैल्यू है एच अपॉन आर स्क्वायर, हमने इक्वेशन नंबर 12 में फाइंड किया है फाइव डॉट की वैल्यू, दैट्स मीन्स आर डॉट की वैल्यू क्या मिली हमें माइनस एच इंटू यू डैश। नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 3 बिकम्स, इक्वेशन नंबर 3 में हम इक्वेशन नंबर 9 में हम वैल्यू पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 9 बिकम्स क्या है, इक्वेशन नंबर 9 e टू द पावर b इक्वल्स टू माइनस आर डॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, e टू द पावर b इक्वेशन नंबर 12 में वैल्यूज है क्या है आर स्क्वायर फाइव डॉट स्क्वायर इंटू ई टू द पावर b प्लस ई टू द पावर टॉइस b इंटू टी डॉट स्क्वायर,
देन नेक्स्ट बोलेंगे हम 1 e टू द पावर b की वैल्यू हम पुट करेंगे. e टू द पावर b की वैल्यू थी 1 माइनस ट्वाइस m अपॉन u इज इक्वल टू माइनस ऑफ -1 अपॉन u स्क्वेयर. r डॉट की वैल्यू क्या है h इंटू u डैश. तो हम वैल्यूज पुट करेंगे कि 1 अपॉन u स्क्वेयर इंटू u डैश. यहाँ पे वैल्यू गिवन है हमें r डॉट की इंटू यू डैश इंटू एच अपॉन आर स्क्वेयर होल स्क्वेयर -1 अपॉन यू स्क्वेयर 1 माइनस ट्वाइस m इंटू यू इंटू एच टू द एच स्क्वेयर अपॉन आर टू द पावर 4 प्लस के स्क्वेयर. सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 1 माइनस ट्वाइस m इंटू यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस आर स्क्वेयर इंटू यू डैश इंटू एच अपॉन आर स्क्वेयर होल स्क्वेयर माइनस एच 1 अपॉन यू स्क्वेयर एच स्क्वेयर यू टू द पावर 4 इंटू 1 माइनस ट्वाइस m यू प्लस के स्क्वेयर. ऐसे लिख सकते हैं हम इसे. देन ऑल्सो हम इसे सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस ट्वाइस m यू टर्म ऐसे ही रहेंगी. इस टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं. इस टर्म को हमने ऐसे लिखा है h इंटू यू में लिख सकते हैं. तो हम इसे लिख सकते हैं माइनस एच स्क्वेयर यू डैश स्क्वेयर माइनस एच स्क्वेयर यू स्क्वेयर 1 माइनस ट्वाइस m यू प्लस के स्क्वेयर. देन इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे u से. u से डिफरेंशिएट करेंगे टर्म को तो क्या आएगा. इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो 0. देन यू यहाँ पे u की टर्म है तो -2m u डैश इक्वल्स टू -2. यहाँ पे u की टर्म है तो -2h डैश u डैश इंटू यू डबल डैश माइनस ट्वाइस h स्क्वेयर. यहाँ भी u की टर्म है तो यहाँ भी क्या आएगा u इंटू यू डैश प्लस ट्वाइस एच m. यहाँ भी u की टर्म है तो 3 इंटू यू डैश इंटू यू स्क्वेयर. दैट्स मीन्स क्या आएगा यहाँ पे m इंटू यू डैश इक्वल्स टू लिख सकते हैं 2 से मल्टीप्लाइड. दोनों साइड से हमने 2 कॉमन निकाला. दोनों साइड से 2 कैंसिल हो गए. ओनली टर्म्स रिमेनिंग एच स्क्वेयर यू डैश यू डबल डैश प्लस एच स्क्वेयर यू इंटू यू डैश -3 एच स्क्वेयर यू डैश इंटू एम. ये टर्म हमारी रिमेनिंग टर्म है. इस टर्म को हम लिख सकते हैं m माइनस एच स्क्वेयर यू डबल डैश प्लस एच स्क्वेयर यू -3 इंटू एच स्क्वेयर यू स्क्वेयर m. हमने दोनों साइड से क्या कॉमन निकाला है. हमने कॉमन निकाला है u डैश इक्वल्स टू 0 और हमने यहाँ पे बोला है u डबल डैश इक्वल्स टू 0. दैट्स मीन्स m की वैल्यू क्या मिली हमें m इक्वल्स टू एच स्क्वेयर यू डबल डैश प्लस एच स्क्वेयर यू -3 एच स्क्वेयर यू स्क्वेयर m. दैट्स मीन्स u डबल डैश प्लस u इक्वल्स टू m अपॉन एच स्क्वेयर प्लस 3m u square gives equation number b. Then now u dash equals to हमें मिला है 0. u dash की वैल्यू क्या मिली है हमें 0 मिली है. तो दैट्स मीन्स u क्या है यहाँ पे कांस्टेंट और r इक्वल्स टू है कांस्टेंट. यहाँ पे u डैश इक्वल्स टू हमें 0 मिला है इसलिए इंटीग्रेट करेंगे तो क्या इंटीग्रेट करेंगे टर्म को तो क्या मिलेगा u इक्वल्स टू कांस्टेंट और r इक्वल्स टू कांस्टेंट एंड विच गिव्स द सर्कुलर और दिस इज द रिक्वायर्ड प्लैनेटरी मोशन. हमें कांस्टेंट मिला है तो क्या है विच गिव्स द सर्कुलर ऑर्बिट एंड दिस इज और हमें यही चाहिए था. दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लैनेटरी मोशन. ओके
हमने देखा है कौन सा फॉर्म था, ये वाला था इक्वेशन ऑफ द प्लैनेटरी ऑर्बिट। ऑल्सो हम इसे कहते हैं केपलर्स प्रॉब्लम्स। पेपर में कुछ भी पूछ सकते हैं कि आपको फाइंड करना है प्लैनेटरी ऑर्बिट और फाइंड करना है आपको केपलर प्रॉब्लम्स। ये पूरा आपको डेरिवेशन जो भी है पूरा आपको लिखना है। ठीक है, थैंक यू गाइज।